Hi guys, welcome to the part 4 of some basic concepts of chemistry. So इस वीडियो को देखने से पहले आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि तुमने इससे पहले के 3 पार्ट देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज गो बैक राइट नाउ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो एक क्लिफ हैंगर पॉइंट पे खत्म की थी जहां पे मैं अब उससे आगे जाने वाली हूँ। राइट, सो इन द लास्ट वीडियो आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन अ जर्नी फ्रॉम AMU टू ग्राम्स, राइट। एंड इसका मतलब ये था कि हम लोग कभी भी किसी सिंगल एटम के बारे में बात करते हैं, जैसे और या सिंगल मॉलिक्यूल, लेट्स से अ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, अ सिंगल एटम ऑफ कार्बन, तो हम लोग उसके वेट की बात करेंगे तो हम AMU में बात करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली केजी में नहीं कर सकते है ना, या ग्राम से भी नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज इतनी छोटी है। बट क्योंकि लैब में काम करना है, सच्ची में हमें एक्चुअली वी हैव टू डील विद द सॉल्ट्स, थिंग्स, एवरीथिंग अराउंड आवर डेली लाइफ, तो हमें ग्राम में बात करनी पड़ेगी। राइट, सो आई सेड दैट वी हैव टू गो ऑन अ जर्नी फ्रॉम AMU टू ग्राम्स, और उसका रीजन ये सब था बिकॉज हम लोग को ये सब रियलाइज हो गया कि वी कैन नॉट, कब तक हम लोग AMU में बात करते रहेंगे, है ना। तो वो जो जर्नी है, वो AMU से ग्राम्स की जर्नी, वो हमें करवाएगा एवोगाड्रोस नंबर। एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट जर्नी राइट नाउ। ओके, सो ये जो टेबल है ये तुम्हें थोड़ी जानी पहचानी से लग रही होगी, क्योंकि ये जो टेबल है तुमने अपने 9th या अपने 10th क्लास में देखी है, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है, और उनका एटॉमिक मास है यू में। सी AMU और यू दोनों सेम है, उसको AMU विच इज एटॉमिक मास यूनिट, उसको यूनिफाइड एटॉमिक मास भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दे आर बोथ वन एंड द सेम थिंग्स। ठीक है, सो ये हमारे एलिमेंट्स है कि इनके एटॉमिक मासेस हैं, और अगर तुम्हें ये चीज याद नहीं आ रही है, सो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू गो बैक एंड स्टडी देम राइट नाउ। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर एक टेबल है जो कि तुम्हारे 9th और 10th में ही है, और तो ये सारे एलिमेंट्स हैं ये और इनके सिंबल्स। ठीक है, सो ये एलिमेंट्स, ये इनके सिंबल्स, इनके एटॉमिक नंबर्स और इनके एटॉमिक मासेस, ये सब, और इवन वैलेंसी, ठीक है, ये सब पहले ही तुम्हें कराया जा चुका है, और ये सब तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम्हें ऑलरेडी आता होगा। अगर ये देख के तुम्हारी शक्ल कुछ ऐसी बन गई है, देन प्लीज कमेंट डाउन, आई वुड मेक अ वीडियो ऑन दिस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, इनकी अलग वीडियो बन जाएगी। बट अगर तुम्हें आता है, सो अभी तक मैं एक्सपेक्ट करी हूँ कि तुम्हें आता है, सो आई एम गोइंग टू मूव ऑन। ओके, नाउ अब अगर तुम्हें ये सब मासेस याद हैं, ठीक है, ये यू में है, तो तुम आराम से इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। यू नो दैट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन H2O यानी कि वाटर एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मुझे हाइड्रोजन का मास पता है विच इज 1 AMU। ठीक है, ऑक्सीजन का पता है मुझे कितना होता है, 16 AMU। तो आई कैन इजिली कैलकुलेट फॉर H2O। H2O में दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, तो 2 into 1 AMU, एंड प्लस ऑक्सीजन के एक ही मॉलिक्यूल है और एक का वेट कितना है, 16 AMU, सो आई कैन इजिली से इट इज 18 AMU। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे पास एक नहीं दो नहीं सारे एग्जांपल्स गिवन है, किसी में भी डाउट हो देन प्लीज डू आस्क मी। राइट, अगेन CO2 में हमारे पास, वेर CO जैसे CO2, इसमें एक ही कार्बन का एटम है जिसका एक का है 12 AMU, और हमारे पास दो ऑक्सीजन के हैं, तो 2 into 16। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल मैथ्स, यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास अगर तुम्हें सबके एटॉमिक मासेस पता होंगे तो, और तुम्हें याद करने हैं। ठीक है, तुम्हें कोई बताएगा नहीं स्टेज पे, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल? तो अभी मैं केमिस्ट्री को बीच में ला भी नहीं रही हूँ, आई एम गोइंग टू नॉट टॉक अबाउट केमिस्ट्री, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लेट्स से बनानास। ओके, सो इफ आई से 1 dozen बनानास, राइट, सो डजन का मतलब होता है अपने आप ही 12। ठीक है, सो 1 dozen, सॉरी, 1 dozen मीन्स 12। 1 dozen ऑफ एनीथिंग कैन मीन 12, नॉट जस्ट बनानास। अगर मैं बोलूँ 1 dozen पेन्स, ठीक है, पेन लिखूं, तो तुम ऑब्वियसली 12 पेन के बारे में सोचोगे, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 1 dozen बनानास मीन्स 12 बनानास, 2 dozen बनानास मीन्स 2 into 12 बनानास विच इज 24 बनानास। बेसिक डजन का मतलब होता है 12। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लिखूं 1 मोल बनानास, तो इसका मतलब होगा 6.022 into 10 to the power 23 बनानास। ठीक है, ऑब्वियसली तुम इतने बनानास कभी देख नहीं सकते अपनी लाइफ में, या बेसिकली कोई भी मैक्रोस्कोपिक थिंग तुम इस क्वांटिटी में नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक चीजें ऑब्वियसली मैक्रोस्कोपिक होती हैं, ठीक है, उनका वेट ज्यादा होता है, उनका मास ज्यादा होता है, लेकिन हम एटम्स को इस नंबर में इमेजिन कर सकते हैं, बट किसी भी मैक्रोस्कोपिक चीज को इस नंबर में इमेजिन करना विल बी क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, ये जो मैंने नंबर लिखा हुआ है 6.022 × 10 to the power 23, इसे हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, इसे हम एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, और ये होता है
ऐसे खोल के लिखूं तो ऐसा दिखता है, ठीक है। इफ यू डोंट नो द हाउ टू राइट सिग्निफिकेंट फिगर्स एटसेट्रा, यू कैन अगेन कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर। और इतने बनानास ऑब्वियसली तुम साथ में देख लोगे तो तुम पगला ही जाओगे, राइट। मे बी तुम्हें अभी इस बात का एहसास ना हो रहा हो कि ये नंबर कितना बड़ा है, सो आई हैव मेड अ स्पेसिफिक स्लाइड टू जस्ट टू लेट यू नो कि ये नंबर एग्जैक्टली कितना बड़ा है, ठीक है। सो लेट्स से कि हमारे पास अब 6.022 इंटू 10⁻³ बनानास नहीं है, पर इतने हमारे पास पैसे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, इट्स नॉट इवन अ ड्रीम, ये इतनी इतनी बड़ी बात है ना, आई जस्ट टेल यू हाउ, ठीक है। और इतना तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम्हें उसको स्पेंड करना है, ठीक है। स्पेंड भी कैसे करना है कि तुम अपनी लाइफ में, ठीक है, 1 सेकंड में 10 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो। यू रियलाइज हाउ मच आई एम सेइंग? 1 सेकंड में 10 crores यू कैन स्पेंड ऑन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, और 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में, ठीक है। तो एक दिन में ऑब्वियसली वन डे में वी हैव 24 आवर्स, 24 आवर्स में 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स, और 1 सेकंड में 10 करोड़। तो टोटल इतनी क्वांटिटी, इतना अमाउंट हम एक दिन में स्पेंड करेंगे, ठीक है। वन डे में हम लोग इतना स्पेंड कर सकते हैं इस मैथ्स के, नॉर्मल मैथ्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो टोटल ईयर्स, टोटल साल अगर मैं कैलकुलेट करूं मुझे इतना अमाउंट स्पेंड करने में लगेंगे कितने, तो हो जाएंगे इतने। मतलब मैं अगर अपनी लाइफ के 1 सेकंड के अंदर 10 करोड़ रुपए खर्च करती हूँ, तो मुझे टोटल 20 crores years चाहिए टू टोटली फिनिश दिस अमाउंट ऑफ मनी इफ आई हैव इट, ठीक है। तो अब तुम समझ पा रहे हो कि कितना बड़ा नंबर है, दिस इज अ वेरी हाई नंबर। और इसलिए इतने हाई नंबर के हम कभी कोई मैक्रोस्कोपिक चीज इमेजिन नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोल सकते 1 मोल ऑफ पेन्स, ओके, या 1 मोल ऑफ लैपटॉप, बिकॉज दैट इज जस्ट अनइमेजिनेबली हाई नंबर, ठीक है। पर एक छोटी सी चीज जैसे कि हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम फॉर दैट मैटर, पता नहीं मैं क्यों हमेशा हाइड्रोजन एटम बोलती हूँ, बट एनी एटम फॉर दैट मैटर मैं इस नंबर में इमेजिन कर सकती हूँ। क्यों, वो देखते हैं अभी, राइट। सो बेसिकली बहुत पैसों में नहा लिया, आई थिंक वी शुड गो बैक टू रियलिटी नाउ। सो अगर मैं बोलूं 1 मोल सोडियम एटम्स, इसका मतलब होगा ऑब्वियसली इतने सारे सोडियम एटम्स। ये जो नंबर मैंने तुम्हें लास्ट स्लाइड पे बताया था 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो मैंने 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, इसको बस खोल के लिखा हुआ है, ठीक है, सारे जीरोस लगा के लिखे हुए हैं। यू माइट और माइट नॉट डू दैट, मैंने सिर्फ अभी इजीनेस के लिए किया है, बाद में आई विल गो विद एवोगाड्रोस नंबर ओनली, ठीक है। तो बेसिक मुझे पॉइंट पता है कि मैं अगर एक एटम की बात करूं तो मुझे वो दिखता भी नहीं है, आई कांट इवन सी इट, राइट। सो 1 एटम ऑफ सोडियम, इसका मेरे को वेट पता था 23 AMU था, याद है, लास्ट स्लाइड में रिवाइज किया था हमने, है ना। और एक एटम मुझे दिखता भी नहीं है, 2 भी नहीं दिखते, 10 भी नहीं दिखते, 50,000 भी नहीं दिखते, और 10,000 भी नहीं दिखते, और पता नहीं कितने भी नहीं दिखते, ठीक है। सो आई कांट इवन सी अगर बहुत सारे हो तो भी। लेकिन अगर मैं इतने ले लूं, ये सारे ले लूं, ठीक है, तो फिर मुझे वो दिखेंगे भी, और उनका एक वेट भी आ जाएगा इन ग्राम्स। और ग्राम मेरी कंफर्ट जोन का यूनिट है, मतलब इंसानों की कंफर्ट जोन का यूनिट है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं एक वेइंग मशीन लूं, उसके ऊपर मैं अगर 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स रख दूं, तो मुझे एक वेट मिलेगा, और वो वेट कितना होगा, 23 ग्राम्स, ठीक है। तो यानी कि जितना सोडियम के एक एटम का 23 मतलब AMU में वेट था, उतना 1 मोल का ग्राम्स में होगा, 1 मोल सोडियम का 23 ग्राम्स होगा, ठीक है। सो कैन यू सी हम कैसे AMU से ग्राम्स पे आ गए, अगर मैंने उसको उस चीज को इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 टाइम्स कर दिया। कैन यू सी दिस हैपनिंग, राइट। तो अगर नहीं हो पा रहा तो मैं थोड़े से और एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 1 मोल कार्बन एटम्स है, ठीक है। अब एक कार्बन एटम को हम देख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, 2 को भी नहीं देख सकते, 3 को भी नहीं देख सकते, 20,000 को भी नहीं देख सकते साथ में, लेकिन इतने सारे अगर आ जाए साथ में तो उनको हम देख भी सकते हैं, और उनका एक मास भी होगा ग्राम्स में। तो यानी कि मैं अगर एक वेइंग मशीन लूं, उसके ऊपर मैं इतने सारे कार्बन एटम्स रख दूं, यानी कि 1 मोल कार्बन एटम्स को अगर रख दूं, तो उसका भी एक वेट आएगा, और कितना वेट होगा, 12 ग्राम्स, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ लाइंस क्रॉस हो रही है, राइट। कार्बन एटम का जो एक कार्बन एटम का जो वेट था वो था 12 AMU, ठीक है, वो एटॉमिक मास यूनिट में था। पर एक मोल का यानी कि इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 सच कार्बन एटम्स, एक कार्बन एटम नहीं, एक इंटू इतने सारे इज इक्वल, उसका वेट हो जाएगा 12 ग्राम्स। क्लियर? सिमिलरली ये चीज
नाइट्रोजन के साथ करते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स, एक सिंगल नाइट्रोजन एटम का अगर मैं वे करूंगी तो वो बहुत कम आएगा, विच विल बी 14 व्हाट 14 AMU, क्योंकि मैं सिंगल एटम की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं इतने सारे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ले लूंगी, उनका वे करूंगी, तो इट विल बी 14 ग्राम्स। इज इट क्लियर? और एज आई सेड, अब हम सिर्फ एटम्स की बात भी कर सकते हैं, तो मॉलिक्यूल की बात भी कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो अगर मैं 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूंगी, ठीक है, तो अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल लेके चलती हूँ, तो 2 × 1 + 16, यानी कि 18 AMU था किसका? एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट। ठीक है, एक सिर्फ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन सिंगल वाटर मॉलिक्यूल ना हमें दिखने वाला है, ना उसका हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक ना लेके इतने सारे ले लूं, ठीक है, और उनका वेट करूं, तो that will be 18 grams. I hope I have made myself very clear what is the distance between, or what is the bridge between AMU and grams. Clear? Now, एक सिंपल सा सेंटेंस जो हमें हमेशा लाइफ में याद रखना है, ठीक है, ये सेंटेंस है 1 मोल ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल। पहले मैंने सोडियम एटम के बारे में बात करी, कार्बन की बात करी, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करी, और मॉलिक्यूल में मैंने वाटर लेके चला, है ना। सो 1 मोल ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इतना अमाउंट ऑफ दैट एटम और दैट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एटम और दैट मॉलिक्यूल। क्लियर? यानी कि अगर मैं लिखूं किसी का भी, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लाइन लिखती हूँ, लेट्स से सोडियम के लिए, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू, ऑब्वियसली 1 मोल में कितने पार्टिकल, कितने सोडियम एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स होंगे, ठीक है, विल बी इक्वल टू, सोडियम का जो एटॉमिक वेट कितना है, इसका वेट कितना आएगा? 23 ग्राम्स आएगा। दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये लाइन अगर मैंने हर एक एटम या हर एक मॉलिक्यूल के लिए लिख ली, तो मेरे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन इज हाउ मच वेट ऑफ Na इज प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ Na। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ। जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो हम रखेंगे इस साइड पे, ठीक है, यानी कि राइट साइड पे, और जो चीज हमें ऑलरेडी पता है वो हम इस साइड पे रखेंगे। क्लियर? अभी मैं करके दिखाती हूँ, आगे से तुम खुद सॉल्व करोगे। राइट? सो हाउ मच वेट पूछा उसने मुझसे, क्या पूछा उसने मुझसे? वेट पूछा, मतलब उसने मुझसे ये चीज पूछी है। राइट? देखो ये है मोल्स, ये है नंबर, और ये है वेट, है ना। तो उसने मुझसे वेट पूछा और उसने मुझे मोल्स बता दिए, 3 मोल्स ऑफ Na। ठीक है, ये उसने मुझे बता दिया, तो मुझे रिलेशन निकालना है इसके और इसके बीच में। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सोल्यूशन जहां पे तुम्हें कोई भी फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा। यू विल जस्ट बी यूजिंग योर माइंड एंड यू विल डूइंग ऑल द क्वेश्चंस। राइट? तो ये मैंने इतनी बड़ी सी लाइन लिख दी है ना, अब मुझे रिलेशन निकालना है इसके और इसके बीच में। राइट? तो हाउ मच वेट पूछा है, तो मतलब वेट मुझे इस साइड पे रखना पड़ेगा, और जो मुझे पता है मुझे इस साइड पे रखना पड़ेगा। सो आई नो व्हाट, आई नो 3 मोल। सो पहले मैं ये लाइन लिख देती हूँ इन दोनों के बीच की। 1 मोल Na एटम्स, ठीक है, इज इक्वल टू 23 ग्राम्स। इन दोनों के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है ना मुझे, तो मैं इन दोनों को लेके चलती हूँ। मुझे मोल पता है और मुझे ये निकालना है ना। तो 1 मोल सोडियम एटम्स का वेट 23 ग्राम्स है। इसने बोला हाउ मच वेट फॉर 3, तो 1 मोल का इतना है, तो 3 का कितना होगा? 23 इंटू 3। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, इतना ग्राम्स। ठीक है, सो आई डोंट थिंक ये बहुत मुश्किल था। बस इतना याद रखना है कि तुम्हें इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो चीज निकालनी, जो चीज पूछी गई, जो तुम्हें नहीं पता वो रखना है, और लेफ्ट साइड पे वो रखना है जो तुम्हें पता है, और उन दोनों को इस लाइन में से उठाना है, और बस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, और कुछ भी नहीं करना। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फॉर्मूलाज टू रिवाइज और रिमेंबर, क्योंकि वो सब फालतू बातें हैं, तुम एक दिन भूल जाओगे और फिर वो एकदम कचरा हो जाएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन, how many number of moles of NaOH are present in 40 grams of NaOH? ठीक है, so which means ये लाइन फटाफट लिख दो। 1 mole of NaOH is equal to, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी कि कितना हो गया टोटल? 40 ग्राम्स हो गया। ठीक है, 40 ग्राम्स ऑफ NaOH is equal to 6.022 into 10⁻23। NaOH एक एटम नहीं है, 3 एटम से मिलके बना है, तो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, है ना। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मुझसे पूछा है, यानी कि मुझसे ये चीज पूछी है, आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम्स ऑफ NaOH, मतलब मुझे ये चीज जो है वो पता है। राइट? तो 40 ग्राम्स में कितने हैं मुझे बताना है। ऑब्वियसली ये तो मुझे दिख ही रहा है, 40 ग्राम्स में 1 मोल है, तो 1 मोल विल बी द आंसर। ये तो बहुत सिंपल सा था। दिस कुड हैव, ऐसा हो सकता था ये क्वेश्चन मुझे अगर पूछता 20 ग्राम्स में कितना है,
ठीक है, 40 की जगह अगर यहाँ पे 20 होता तो मैं क्या करती, है वो सुन लो, राइट। मुझे क्या बताना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मतलब मुझे ये पता लगाना है, और ये मुझे पता है 20 ग्राम्स इसने मुझे दिया हुआ है, राइट। सो 40 ग्राम्स के अंदर है 1 मोल। ठीक है, क्योंकि मेरे को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स इस तरफ, जो पता है वो इस तरफ, राइट। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/40। और कितना मुझसे पूछा गया, 20 ग्राम्स में ना, तो इंटू 20 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 0.5। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, दिस विल बी जस्ट 0.5 मोल्स। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ। अब ये चीज तुम्हें याद रखनी है, वो ये है दैट दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग विच आई हैव जस्ट, मुझे बस बेसिक बात बतानी थी तुम्हें, कि देखो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस होती हैं। ठीक है, अब जो हमारे सॉलिड्स होते हैं ना, उसके बाद हम जनरली वेट में करते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं 2 किलो आलू दे दो, 3 किलो आलू दे दो, वट एवर, हम उसका वेट को मेन मान के चलते हैं, उसका वेट क्या है, राइट। लेकिन जो लिक्विड होता है उसकी हम वॉल्यूम बोलते हैं, मतलब पेप्सी की 2 लीटर की बोतल, ठीक है, पानी दिन में इतना लीटर पीना चाहिए, यू नेवर से कि पानी दिन में इतना केजी पीना चाहिए, यू नेवर हियर दैट पीपल सेइंग दैट, राइट। तो इसलिए पानी जब होता है या फिर जब भी कोई लिक्विड होता है, तो हम उसके वॉल्यूम को मेन मान के चलते हैं। सिमिलरली कोई गैस होती है तो हम उसके प्रेशर को मान के चलते हैं कि उस गैस का प्रेशर कितना है, और उसके अलग अलग यूनिट हो सकते हैं, जैसे कि पास्कल, किलो पास्कल, बार, एटीएम एक्सेट्रा। ठीक है, अब आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन द कन्वर्जन ऑफ दीज यूनिट्स। ठीक है, तो ये सब हम करेंगे, बट ये जो हमारा लिक्विड और सॉलिड है ना, ये हमारे दोनों के दोनों, कभी कभी तुम न्यूमेरिकल्स में ये चीज सोचोगे कि तुम्हें कभी कभार वेट ऑफ वाटर गिवन होगा। तुम्हें पता है वाटर जो है वो तो लिक्विड है, पर वो तुम्हें इंस्टेड ऑफ लीटर, मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो, वो तुम्हें केजी में गिवन होगा, या कभी कभार ग्राम्स में गिवन होगा। ठीक है, तो तुम उसको कन्वर्जन कर सकते हो इस मैजिक फॉर्मूला से, बस तुम्हें उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। यहाँ पे जैसे द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम/cc एंड इट्स वॉल्यूम इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स मास। ठीक है, तो मुझे कोई बोले कि ऑब्वियसली पानी जो है उसका मास में तुम बताओ उसका मास कितना है। ठीक है, तो और तुम्हें उसकी वॉल्यूम पता है 20 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, और उसकी डेंसिटी मुझे पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। सो डेंसिटी इज 1, मास मुझे फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम उसकी 20 है, सो मास विल ऑल्सो बी इक्वल टू 20। इज इट क्लियर। तो बेसिक पॉइंट यही है, आगे जाके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो कभी कभार आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की जगह उसका मास दिया होगा, तो उस टाइम प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये भी करा दिया। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन है जो तुम प्रैक्टिस करोगे। ये जो मैं बोर्ड पे दिखा रही हूँ, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट साइड में बताया कि हम गैस की बात जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पास्कल में, मतलब बेसिकली प्रेशर की बात करते हैं। सो नाउ ये जो मैंने तुम्हें लंबी सी लाइन बताई थी अभी थोड़े से पेजेस पहले, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू उसका मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इतने पार्टिकल्स। ठीक है, पर अगर हम किसी गैस की बात करेंगे तो गैस जो होती है उसकी एक वॉल्यूम होती है एट एसटीपी, और एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे विच इज डिफाइंड, हर जगह पे एसटीपी सेम होता है, यहाँ पे मेजर करोगे या इंडिया के बाहर या कहीं पे मेजर करोगे वो सेम रहता है। तो उस गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इतना ही वॉल्यूम रहता है हर एक गैस का। ठीक है, तुम किसी भी गैस की बात करोगे इतना ही उसका वॉल्यूम रहेगा, राइट। सो दिस इज अ क्वेश्चन विच विल प्रैक्टिस इसी पूरी की लाइन को याद में रखते हुए, और ये याद रखना जो नहीं पता वो इस साइड पे, जो पता है इस साइड पे, रिलेशन एस्टेब्लिश करो और आंसर निकालो। ठीक है, so this is the fourth part, and I know ये थोड़ा सा the level is increasing, but I will be practicing the questions in the next coming videos, and if you are with me अभी तक तो आगे भी रहना, and if you like the video then please press the like button and share it with your friends because it's free and why not. So thank you.